मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज 1 से 100 तक पढ़े टेबल है, उसको बड़े आसान तरीके से समझाने के लिए आपके सामने ये क्लास लेके उपस्थित हैं। मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से और गार्जियन से अनुरोध करूँगा कि इसके अंदर के छोटे बच्चों के अंदर के ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करने में हमारा सहयोग करें। और थोड़े बड़े बच्चे हैं जिनको टेबल है वो इसके अंदर पढ़े, वो इसके अंदर याद करने में दिक्कत आती है, वो भी इसके अंदर के इस ट्रिक को ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। और आप देखिएगा स्क्रीन पे आपके साथ में पैटर्न को थोड़ा समझना है, सबसे बड़ी चीज़ है इसमें पैटर्न को समझने की चीज़ है। जिसको 1 से 100 तक की गिनती आती है, जिस बच्चे को, उसको 10 तक की जो टेबल है पहाड़े है वो बड़े आसानी से सिखाए जा सकते हैं। और 10 तक के जो पहाड़े सीख जाएगा तो इसके अंदर के 1 से 100 तक पहाड़े याद करने के अंदर के उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बड़ा आसानी से इसके अंदर 5-10 मिनट के अंदर वो सीख जाएगा। तो थोड़ा सा ये अभिभावक है, गार्जियंस है, उनको थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा। रोज़ इसके अंदर के इनको पहाड़े सिखाने की आप प्रयास कीजिएगा। निश्चित तौर के ऊपर क्या वो पढ़े उसके अंदर के बड़े जल्दी सीखेगा और एक इंटरेस्ट भी डेवलप होगा उसके अंदर। तो देखिएगा ये लिखना किस तरह से, ये पहले 4 का पहाड़ा तैयार कर रहे हैं आपके सामने, देखिएगा किस तरह से करना है आपका। तो 4 की टेबल, तो 1 2 3 4 इस तरह से लिखना है आपको। 1 2 जैसे स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है, 1 2 3 4। अब 5 को आगे नहीं लिखना है, 5 को यहाँ पे आगे नहीं लिखना है, यहाँ पे आगे नहीं लिखना है, इस पर क्रॉस लगा दिए। तो वापस इसके अंदर 1 के नीचे लेके आएंगे, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8। अब 8 के आगे इसके अंदर नहीं लिखना आपको, 9 आगे नहीं लिखना है, वापस इसके अंदर के यहीं से शुरू करेंगे 5 के नीचे से। तो 5 6 9 10 11 12, इसी तरह से फिर इसके अंदर क्या होगा, इसके आगे नहीं लिख के फिर वापस 13, वही से वापस स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, 13 14 15 16। अब इसी तरह से ये आगे वाला फिर वापस न लिख के 17 वापस नीचे पहले वहीं से पहले वाले स्टेप से स्टार्ट करेंगे, 17 18 19 20। इसी तरह से 21 22 23 24, फिर 25 26। ये देखो आगे इसके अंदर क्रॉस लगाते जा रहे हैं, इसका आगे नहीं लिखना है। फिर 25 26 27 28, फिर 29 30 31 32, और फिर इसके बाद में 33 34 35 36, और फिर आगे क्रॉस, और 37 38 39 40। ये आगे क्रॉस इसलिए लगा रहे हैं कि आगे आपको लिखना नहीं है। तो इसके अंदर कहीं देखिए लास्ट के अंदर का आपके पास भी 4 का पड़ा है, 4 की टेबल तैयार होगी। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्रह 28, 4 अठे 32, 4 निमे 36, 4 दाएँ 40। अब ये पढ़ा मैं थोड़ा सा इंग्लिश के जो बच्चे हैं उनके लिए द्वारा इसके अंदर का और आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। अब ये देखिए 4 की टेबल आपको किस तरह से फॉर्म करनी है, 1 2 3 4 इस तरह से लिखना है। ये पैटर्न आपको समझने की कोशिश करनी है आपको। अगर पैटर्न समझ में आ गया तो आपके लिए इसके अंदर के 100 तक टेबल तैयार करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 1 2 3 4। अब आगे वाला जो स्पेस है इसे कुछ भी नहीं लिखना है। अब वापस 1 के नीचे आप 5 6 7 8 ले आइएगा, फिर आगे वाला स्पेस अब खाली छोड़ दिएगा, और इसके अंदर का 9 फिर वापस वहीं से स्टार्टिंग से 9 10 11 12, और इसी तरह से वापस स्टार्टिंग से 13 14 15 16, फिर इसी तरह से वापस स्टार्टिंग से 17 18 19 20, फिर 21 स्टार्टिंग से करोगे, 21 22 23 24। अब इसी टाइप से 25 26 27 28, फिर वापस स्टार्टिंग से 29 30 31 32, फिर 33 आगे स्टार्टिंग से 33 34 35 36, और वापस वही स्टार्टिंग वहीं से करना है 37 38 39 40। अब देखिएगा एक लाइन खींच दीजिएगा आप इसमें सीधी डायरेक्ट इस तरह से, तो ये आपके पास में क्या होगी, ये 4 की टेबल स्टार्ट तैयार होगी। ये 4 का पहाड़ा या 4 की टेबल आपके पास में तैयार होगी। अब इसको आप देख लीजिएगा, ये आपके पास में 4 की टेबल है वो तैयार है। अब इसी टाइप से देखिएगा 7 की टेबल आपको तैयार कर दी है। तो 7 टेबल
या 7 का पहाड़ा, ये बेसिक चीज़ें हैं। पहाड़ा है उसी को टेबल बोल देते हैं, हिंदी के अंदर पहाड़ा कह देते हैं, इंग्लिश में टेबल कह देते हैं। अब जैसे 7 की टेबल आपको तैयार कर दी है तो इसके अंदर क्या बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 पे आपको रुक जाना है। जिसकी टेबल तैयार कर दी है वहाँ पे जाके आप रुक जाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब आगे आपको कुछ नहीं लिखना है। जिसकी भी टेबल तैयार करेंगे, 6 की टेबल तैयार कर दी है तो 6 पे रुक जाना है। 7 की टेबल तैयार करनी है तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे जाकर रुक जाइएगा और 8 अपने पास वापस 1 के नीचे आ जाइएगा। 8 9 10 11 12 13 14। अब इसी टाइप से फिर वापस 8 के नीचे आ जाइए, स्टार्टिंग में वापस वहीं से 15 16 17 18 19 20 21। अब अपने आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर इसके अंदर के वापस स्टार्टिंग से 22 23 24 25 26 27 28 और इसी तरह से 29 30 31 32 33 34 35। आगे क्रॉस लगा रहा हूँ, आपको ये क्रॉस लगाना नहीं है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आगे न लिख के वापस अपने स्टार्टिंग से आना है। 36 37 38 39 40 41 42, फिर वापस उसी तरह से स्टार्टिंग से 43 44 45 46 47 48 49, फिर वापस स्टार्टिंग से 50 51 52 53 54 55 56, फिर वापस स्टार्टिंग से 57 58 59 60 61 62 63 और वैसे ही 64 65 66 67 68 69 70। अब ये देखिएगा वापस आपको इंग्लिश वर्जन के अकॉर्डिंग। अब देखिए 7 की टेबल अपने फॉर्म कर रहे हैं। 7 की टेबल किस तरह से बनाएंगे, तो पैटर्न आप लोगों को बताया था, बिल्कुल वैसे वैसे आपको ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 आगे नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। 7 की टेबल बनानी है तो 1 से लेके 7 तक इस तरह से, जैसे बोर्ड पे स्क्रीन पे चल रहा है ना, इसी तरह से लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 1 के नीचे आ जाइएगा आप, तो 8 9 10 11 12 13 14, फिर वापस 14 के आगे नहीं चलेंगे। जिसकी टेबल तैयार कर दी है वहीं पे ब्लॉक करो और उसके बाद में वापस नीचे से ये 15 16 17 18 19 20 21 और इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा 22 23 24 25 26 27 28। बस उसकी 7 की सीध है ना, उसके अंदर का इसको वहाँ पे रुक जाना है, फिर आगे नहीं चलना है, फिर वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तो 29 30 31 32 33 34 35। अब इसी टाइप से देखिएगा, आगे ये क्रॉस शो नहीं करना है, ये आपको आगे चलना नहीं है, इसलिए इसके अंदर का ये आगे ब्लॉक कर देना है, इसको यहाँ पे रोक देना है। फिर वापस वही 36 37 38 39 40 41 42। इस तरह से फिर क्या होगा 43 44 45 46 47 48 49। अब इसी टाइप से क्या होगा 50 51 52 53 54 55 56। फिर आगे उसको रोक दीजिएगा और आगे वापस वहीं पे 57 स्टार्टिंग से 57 58 59 60 61 62 63 और इसी तरह से वापस स्टार्टिंग से 64 65 66 67 68 69 70। अब देखिएगा ये आपके सामने बिल्कुल एक लाइन खींच दिए तो 7 की टेबल अब आपके पास में तैयार हो गई है। 4 7 का पढ़ा जो है आपके पास में तैयार हो गया। तो 1 से 100 तक की अगर काउंटिंग गिनती अगर आती है तो इसके अंदर 1 से 10 तक के जो पढ़े हैं टेबल है वो इस तरह से इजीली बच्चों को, छोटे बच्चों को तैयार करवाए जा सकते हैं। कई बार क्या होता है एवरेज बच्चे होते हैं जो मैथ से बह खाते हैं, जिनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, बेसिक किसी भी कारण से हो सकता है, तो इस तरह के बच्चे हैं उनके अंदर क्या हो, इनको बार बार इस तरह से थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाइएगा, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करवाइएगा। तो 10 तक की टेबल अगर अपने पास आपकी तैयार हो जाती है तो इसके बाद में देखिएगा बड़े पढ़े अपने पास टेबल तैयार करनी है तो कैसे तैयार करनी है। आगे अपने पास 1 से 100 तक की टेबल अगर आपको तैयार करनी है तो किस तरह से तैयार करेंगे। 10 तक की टेबल अगर आपकी तैयार हो गई है, पहले तो 1 से 100 तक की काउंटिंग तैयार हो जाए, उसके बाद में इसके अंदर क्या देखिए 27 का पड़ा, 27 की अपने पास टेबल बना रहे हैं। तो पहले देखिएगा, पहले तो 1 2 3 4 इस तरह से लिखा था। अब अपने पास इसके अंदर के ऊपर से नीचे जैसे टेबल अपने लिखते हैं टेबल, तो पहले 2 है, ये एरो का निशान बना रहे हैं, पहले 2 की टेबल इस तरह से लिख ली और 7 की टेबल इस तरह से लिख ली है जैसे स्क्रीन पे शो कर रहे हैं। देखिएगा आप आराम से देखिएगा, धीरे धीरे आपको रिपीट करूँगा वो 2 बार। तो पहले 2 की टेबल लिख लीजिएगा, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 2 की टेबल लिख लिया। इस तरह से 7 की टेबल लिख लीजिएगा, 7 का पढ़ा लिख लीजिएगा, तो 7 14 21 28 35 42 49 56 63
और 70। अब देखिए अपने पास इसके अंदर का आपको 27 का पहाड़ा किस तरह तैयार करना है, दोनों का पहाड़ा अलग अलग लिख लीजिएगा। अब ये 27 है, इसको अंडरलाइन करो। तो ये 27 बिल्कुल वैसे वैसे लिख लेंगे। सबसे पहले ये बिल्कुल सीध में लेना, ये टेबल वाली जो बुक कॉपी होती है ना, उसी के अंदर का ये लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि इसके अंदर का वो कन्फ्यूजन ना रहे। अब देखिएगा यूनिट डिजिट इकाई का अंक है, तो 4 है, इसको तो यहाँ पे आगे लिख ली, पीछे लिख लीजिएगा। और ये एक जो है ये क्या होगी, आंसर होगी, कैरीज होगी, इसको एरो का निशान बना के ये 4 के अंदर प्लस कर दीजिएगा। 2 का पढ़ा है, उसके अंदर क्या हुआ, 4 है, उसको तो पहले लिख लिया, इकाई का अंक यूनिट डिजिट, और एक क्या आंसर है, कैरीज है, उसको 4 के अंदर प्लस कर दीजिएगा। तो इसके अंदर कितना आ गया, ये 5 आ गया। अब इसी टाइप से 21 है, 21, तो इसमें इकाई का अंक यूनिट डिजिट तो 1 है, उसको तो वैसे वैसे लिख लीजिएगा। और आंसर कैरीज कितनी होगी, 2 होगी, तो 2 को क्या 6 में प्लस कर दीजिएगा। आंसर 2 है, ये कैरीज जो है 6, 2 उसको 6 में प्लस कर देंगे, तो 2 में 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिएगा 8 को पहले लिख लेंगे, यूनिट डिजिट इकाई का अंक है, 8 तो सीधा पहले लिख लेंगे, तो पहले तो 8 लिख लीजिएगा। और इकाई का अंक 8 है, यूनिट डिजिट वो तो लिख दिया, और 2 के आंसर कैरीज है, उसको 8 में प्लस कर दीजिएगा, तो 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, तो ये 10 आ गया। अब इसी टाइप से देखिएगा यूनिट डिजिट इकाई का अंक कितना है, 5 है, तो 5 तो पहले लिख लिया। और यहाँ पे 35 में आंसर कितनी होगी, कैरीज कितनी होगी, 3 आंसर होगी, तो 3 को 10 में, इस आगे वाली जो संख्या है ना 2 की पहाड़े वाली टेबल है उसमें, तो इसकी सीध में देखना है, तो 10 में 3 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 13 आ गया। अब इसी टाइप से 2 ये लिख लिया, यूनिट डिजिट इकाई का अंक, और 4 क्या है, 42 में क्या है, 42 में 4 आंसर होगी, कैरीज होगी, तो 4 को आगे वाली जो संख्या 12 है उसके अंदर क्या हुआ है, इसमें प्लस कर दीजिएगा, तो 12 और 4 कितना हुआ, 16, तो ये आपके पास 16 आ गया। अब इस तरह से 9 इकाई का अंक यूनिट डिजिट लिख लीजिएगा। और अब आपने बस इसके अंदर कितना हो गया, हासिल कितनी होगी, 4, तो हासिल कैरी 4 है, तो 4 को 18 में प्लस कर दीजिएगा, तो ये 18 आ गया। 14 + 4 18, 18। अब इसके अंदर देखिएगा 6 बिल्कुल वैसे वैसे लिखिएगा, और आंसर कैरीज कितनी होगी, 5 को 16 में प्लस कर दीजिएगा, तो 16 + 5 कितना हो गया, 21, ये 21 हो गया। अब इसी टाइप से 3 तो क्या होगा, इकाई का अंक यूनिट डिजिट, उसको तो वैसे वैसे लिख दीजिएगा, और आंसर कैरीज कितनी होगी, 6 को 18 के अंदर 18 में प्लस कर दीजिएगा, तो 18 + 6 कितना हो गया, ये 24। और इसी तरह से 0 आ गया, इकाई का अंक 0 यूनिट डिजिट, और 7 है उसके अंदर क्या होगा, 20 के पढ़े के अंदर क्या प्लस कर दीजिएगा, तो ये 2 का पढ़ा जो लास्ट है 20 आ रहा है ना, 20 में 7 प्लस कर दीजिएगा, ये 27 आ गया। अब देखिए जिस चीज़ का पढ़ा लिखते हैं उसके पीछे जब 0 आ जाता है, इसका मतलब क्या होगा, ये 27 का पढ़ा अपने पास ही तैयार हो गया। अब इसको बार बार थोड़ा सा बोल बोल के ये इसके अंदर का इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग पहले पढ़े लिखने सीखिएगा, फिर उसके अंदर क्या बोलने की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो थोड़ा सा ये गार्जियंस का सहयोग चाहिएगा छोटे बच्चों को इसके अंदर के इस तरह की टेबल याद कराने के लिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, तो आपका बेस निश्चित तौर के पर क्या होगा, ये आपका बढ़िया बनेगा। तो दिवाली की छुट्टियों के अंदर क्या इस तरह की छोटी छोटी ट्रिकें वो आपकी कोशिश करूँगा मैं इसके अंदर क्या, ताकि बच्चों का जो मैथ्स के अंदर व्याख आते हैं वो भी इसके अंदर के दूर कर पाएँ। अब 86 की टेबल ले रहे हैं। अब देखिएगा 86 में क्या 8, पहले 8 का पढ़ा और फिर 6 का पढ़ा। 8 का पढ़ा लिख लीजिएगा, इस तरह से 6 का पढ़ा लिख लीजिएगा। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। 8 का पढ़ा 8, 16, 24, फिर 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, इस तरह से 6 का पढ़ा ये अगले खाने में लिख लीजिएगा। ये कॉपी है उसके ना, तो आप ये पढ़े वाली जो टेबल वाली कॉपी होती है वो लेके इसमें सिखाइएगा छोटे बच्चों को, ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ही रहे। तो 6 की टेबल लिख ली, 6 का पढ़ा 6, 12, 18, 6, 12, 18, 24, 30, 36, फिर 42, 48, 54 और 60। अब देखिएगा ये पहली लाइन के अंदर जो 86 है उसको वैसे वैसे लिख लीजिएगा। 8 और 6 का पढ़ा जो है ना, इसमें 86 को बिल्कुल वैसे वैसे लिख देंगे। अब देखिएगा बाद वाला जो 6 का पढ़ा है उसमें 2 नंबर पे कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो 12 के अंदर क्या होगा, इकाई का अंक यूनिट डिजिट 2 तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, और इसकी आंसर कैरीज है उसके अंदर क्या होगा, 1 में प्लस कर दीजिएगा। तो 16 में 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 17 आ गया। अब इसी टाइप से देखिएगा 18, आपको 6 की टेबल लेके चलनी है। तो 18 इसमें इकाई का अंक यूनिट डिजिट तो 8 आ गया, और 1 कैरीज आंसर है, तो 1 आंसर है उसके अंदर का 24 में प्लस कर देनी है। इसे आगे वाली जो टेबल है उसके अंदर प्लस कर देनी है उसकी सीध में। तो 24 से कितना हो गया, 25 हो गया। अब इसी टाइप से देखिएगा 4,
तो 4 को तो आपने बस इकाई का अंक यूनिट डिजिट वैसे लिख लिया, और आंसर कैरीज कितनी होगी 24 के अंदर 2 आंसर लिया कैरीज होगी, तो 32 में 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा 34 आ गया 34। अब इसी टाइप से इकाई का अंक यूनिट डिजिट तो 0 आ गया, और आंसर कैरीज कितनी होगी 3 को इससे पहले वाली सीध में देखिए 40 के अंदर क्या प्लस कर दीजिएगा, तो 40 में 3 प्लस करेंगे तो कितना होगा 43 आ गया, ये 43 43 आ गया। इस तरह से 6 इकाई का अंक आ गया, और 3 क्या हो गया हासिल कैरीज होगी, ये 48 में प्लस कर दीजिएगा, तो 48 में 3 प्लस करेंगे तो क्या होगा 51 51 आ गया। अब इस टाइप से 2 आ गया, ये तो आंसर अब यूनिट डिजिट 2 है वो तो वैसे वैसे लिख लिया इकाई का अंक, और 4 क्या है आंसर ये कैरीज है, उसको 56 56 के अंदर प्लस कर दीजिएगा, तो ये 60 60 आ गया। अब इसी टाइप से 8 ये इकाई का अंक, और 4 क्या कैरीज है आंसर है, उसको 64 में प्लस कर दीजिएगा, तो 64 64 में 4 प्लस करेंगे तो 68 आ गया 68 आ गया। और 4 इकाई का अंक यूनिट डिजिट आ गया, और 5 है उसके अंदर के 72 में प्लस कर दीजिएगा, तो 77 77 आ गया। और इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा इकाई का अंक 0 आ गया, और इसके अंदर क्या होगा 6 कैरी जो है वो 80 में प्लस कर दीजिएगा, तो 86। अब देखिए 86 की टेबल तैयार की है, तो 86 के अंदर पीछे की तरफ जब 0 आ जाता है तो इसका मतलब टेबल हमारे पास जो पड़ा है वो 86 का 86 का पेड़ है वो तैयार हो गया। अब इसी टाइप से देखिएगा, अगर आपको 10 20 30 40 50 60 70 80 इस तरह का कोई पढ़ा तैयार करना है, तो पहले 60 का पढ़ा तैयार करना है, तो पहले 6 का 60 का और 80 का पढ़ा आपके सामने ले रहे हैं, 6 60 का और 80 की टेबल किस तरह तैयार करते हैं। तो पहले 0 छोड़ दीजिएगा, 60 में क्या 0 छोड़ दीजिएगा, तो 6 की टेबल तैयार कर लीजिएगा, 6 की टेबल है वो उसके अंदर तैयार कर लीजिएगा, जैसे पहले तैयार की थी उस तरह से 6 की टेबल है उसके अंदर क्या ये लास्ट तक पूरी लिख ली है। अब इसके अंदर क्या करेंगे 6 की टेबल लिखने के बाद में ये जो 6 की टेबल है उसके अंदर सभी के अंदर क्या होगा पीछे की तरफ एक 0 लगा दीजिएगा, तो 60 फिर 12 12 के पीछे एक 0 लगा दी, फिर 18 के पीछे एक 0 लगा दी, फिर 24 के पीछे एक 0 लगा दी, फिर 30 के पीछे 0 लगा दी, 36 के पीछे 0 लगा दी, 42 के पीछे 0 लगा दी, 48 के पीछे 0 लगा दी, 54 के पीछे 0 लगा दी, और इस तरह 60 के पीछे 0 लगा दी, तो ये 60 का टेबल तैयार होगी। अब इसी टाइप से देखिए 80 का पढ़ा तैयार करना है, तो 0 को छोड़िए पहले और 8 की टेबल तैयार कर लीजिएगा, बिल्कुल वही तरीका। 8 की टेबल देखो ये ऊपर से नीचे 8 की टेबल जैसे लिखते हैं, तो 8 16 24 32 40 इस तरह से 8 की टेबल लिख ली, 8 का पढ़ा लिख लिया, और सभी के अंदर क्या होगा ये जो पढ़ा है उसमें क्या पीछे की तरफ 0 लगाते जाइएगा, तो 8 के पीछे 0 लगा दिया, 16 के पीछे 0, 24 के पीछे 0, 32 के पीछे 0, सभी के पीछे 0 लगाते जाइएगा। 8 की जो टेबल है तो जितने भी अंक अपने पास संख्या आएगी उन संख्याओं के पीछे 0 लगाते जाइएगा, तो ये हमारे पास 80 की टेबल तैयार होगी। अब इसी टाइप से देखिएगा एक 93 का पढ़ाओ कर रहे हैं आपके सामने, तो आप लोगों से हमारा विशेष अनुरोध रहेगा, आप रिक्वेस्ट आएगी हमारी पर्सनली आप लोगों से कि इसके अंदर ये क्लास छोटे से छोटे बच्चों तक इसके अंदर का निश्चित तरीके पर शेयर कीजिएगा, और बड़े बच्चों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर के ये क्लास है वो उसके अंदर शेयर कर पाएँ, और आपके जो शिक्षक साथी हैं गार्जियंस हैं वो भी अपने नियर बाई आपके जो जानकार हैं उन बच्चों तक इसके अंदर का इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो जितनी क्लास आप लोगों का सहयोग रहेगा उसी तरह से अच्छी जो ट्रिक है वो आपके साथ में ये शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो पहले 93 है तो इसमें क्या होगा 9 का पढ़ा लिख लीजिएगा, 9 की टेबल उसी तरह से आपने जैसे टेबल लिखी है बिल्कुल उसी तरह से बताने की जरूरत नहीं है, 9 की टेबल आप लोग लिख लीजिएगा 9 18 27 36 45 इस तरह से। और इस तरह से बाद में 93 के अंदर क्या 3 है तो 3 का पढ़ा नीचे लिख इधर साइड में बाद में लिख लीजिएगा। 93 में क्या होगा 3 का पढ़ा राइट साइड में, 9 का पढ़ा है उसके अंदर लेफ्ट साइड में लिखना है। अब देखिए उसी तरह से देखिएगा, अब अपने आप आपका पढ़ा है ये अपने आप स्पीड से चलेगा। 93 6 आ गया और इसमें कैरीज है नहीं तो इसलिए इसके अंदर कितना हो गया 18 वैसे वैसे आ जाएगा। फिर 9 इसमें कोई कैरीज नहीं है, हासिल ही है, 9 के आगे कोई अंक नहीं है, कोई डिजिट नहीं है तो इसका क्या होगा 27 वैसे वैसे आ गया। अब देखिए 12 है उसके अंदर क्या होगा इकाई का अंक यूनिट डिजिट तो 2 आ गया और एक कैरीज होगी वो 36 में प्लस कर दीजिएगा, तो 36 में प्लस करेंगे तो कितना होगा 37 आ गया। अब इस तरह से 5 इकाई का अंक यूनिट डिजिट आ गया और एक आंसर कैरीज है उसको 45 में प्लस कर दीजिएगा, तो 45 में एक प्लस करेंगे तो 46। अब इस तरह से 18 आ गया,
18 में एक आंसर कैरीज है, वो इसके अंदर क्या होगा 54 में प्लस कर दीजिएगा, तो इसके अंदर कितना होगा, ये 55 आ गया। अब इसी टाइप से एक यूनिट डिजिट इकाई का अंक लिख दिया, और फिर 2 है उसके अंदर आंसर कैरीज है, उसको 63 है उसमें प्लस कर दीजिएगा। 63 में 2 प्लस करेंगे तो 65 आ गया। अब 4 इकाई का अंक यूनिट डिजिट आ गया और आंसर कैरीज है वो 2 है, तो वो 72 के अंदर आगे वाली जो संख्या है उसके अंदर प्लस कर दीजिएगा, तो 74 74 आ गया। और 7 आ गया, 2 आंसर होगी, ये 81 के अंदर 81 में प्लस करेंगे तो 83 आ गया। और फिर बाद में इकाई का अंक 0 आ गया और आंसर कैरीज है वो 3 है, तो उसको 90 में प्लस कर दीजिएगा, ये 93 हो गया। अब देखिए जिस चीज़ का पढ़ा लिखते हैं ये आप लोगों को, छोटे बच्चों को पता है, उनको ये सिखाइएगा, जिसका पढ़ा अपने तैयार करते हैं, टेबल तैयार करते हैं, उसके लास्ट में जब 0 आ जाता है तो ये इसके अंदर क्या होगा, 93 का पढ़ा ये टेबल है वो आपके लिए तैयार हो जाएगी। तो ये इंटरेस्टिंग ट्रिक है, पहले भी पिछले साल भी इसके अंदर के इस तरह की ट्रिक है वो इसके अंदर के 2 बार मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुका हूँ। काफ़ी अंतराल के बाद में जो नए बच्चे हैं उन बच्चों तक अगर ये क्लास नहीं पहुँच पाई है तो आप लोगों का सहयोग चाहूँगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसके अंदर के हमारा सहयोग करेंगे। तो दिवाली की छुट्टियाँ हैं उसके अंदर के छोटे छोटे बच्चों के अंदर के जिनमें मैथ के प्रति जो ब्याख आते हैं उनमें भी इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए नई से नई तरह की जो क्लासें हैं जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट भी बढ़े, प्ले वे मेथड से बच्चे सीख पाएँ, तो इस तरह से इसके अंदर के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अंदर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसके अंदर के इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। और आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।